बहनों, भाइयों और बहनों, आज का दिन अपने लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और जो हमने सपना देखा था, जो पहले आज से 20 साल पहले खीवराज जी की अध्यक्षता में सपना देखा था कि यहाँ पे एक मोई समाज में एक अपनी जगह होनी चाहिए और जगह पे एक रणछोड़ भगवान का मंदिर होना चाहिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग से बहुत मेहनत की मेहनत करके ये एक जगह का श्री रूप जी और उनके कार्यकाल में एक जगह, छोटी सी जगह ली। वो जगह लेके फिर और नई कार्यकारिणी बनी नैन जी के बाद में, और वो कार्यकारिणी के बाद में ये बड़ी जगह ली। बड़ी जगह लेके फिर वापस चुनाव हुए। उसके बाद में ये अस्थिमल जी के कार्यकाल में ये मंदिर का जो भव्य मंदिर बनाया और भव्य प्रतिष्ठा की, सब लोग खुश होके गए, सब लोग आनंदित हुए। उसके लिए समाज से मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी अपने समाज में सब लोग ऐसे ही जुड़ के और बहुत प्रेम भाव से आगे से आगे मुंबई समाज का नाम रोशन करें। और अपने लोहार समाज का मुंबई में एक जगह, झंडा कहाँ पे भी नहीं था तो जगह ली, तब भी उस जगह में लिटिगेशन थे। तो मैंने सोचा भाई अभी जगह है नहीं, तो नहीं मामा से काना मामा, अच्छा अभी एक बार जमीन ले लो, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस ऐसे होती जाएगी। तो आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे अभी हमारे में भी इतनी ताकत नहीं रही, हम भी 60 के आसपास आने को हो गए। पहले यंग एज में तो बहुत दौड़ते थे, बहुत कार्यकाल करते थे। अभी हमारा भी थोड़ा कमेटी में आना जाना कम हो गया है, मगर मार्गदर्शन देते रहेंगे, हम साथ में ही है। और भी तन मन धन से हमारा सहयोग होता रहेगा। और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। ये बहुत बड़ी जय है। इस महीने में बड़ी जय है कि आज भगवान की प्रतिष्ठा हुई और वो स्थापित हुए। आज दिन तक इतनी जय बोली है ना, वहाँ भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। और यहाँ बैठे हुए जो जो मेरे बंधु है वो एकदम छोटे छोटे लोग हैं। असीबल जी बोलते मैं एकदम छोटा हूँ, राजेंद्र जी बोलते मैं छोटा हूँ, भरत जी बोलते मैं छोटा हूँ, चंपालाल जी बोलते मैं छोटा हूँ, श्रवण जी बोलते मैं छोटा हूँ। उनकी पूरी टीम छोटी है। ये छोटे नहीं है, ये बाल गोपाल के रूप थे, लोग समझ नहीं पाए इनको। और इन बाल गोपालों ने भगवान कृष्ण के महल की एक एक ईंट चुनी है। और आज जो ये इनका बड़ा इतना, अरे द्वारका तो बहुत दूर है यहाँ, और द्वारका अपन जाके आए, लेकिन जिस कंडीशन का एरिया है और जिस कंडीशन की ये गोमती है, अपन ये अली तालाब नहीं है, ये गोमती है। और इस किनारे ये द्वारकाधीश का जो पीठ बना है ना, उसको सत सत नमन करना चाहिए समाज के हर बंधु को। ये प्रतिष्ठा आरंभ है मुंबई में। ये प्रतिष्ठा, लोग बोल रहे हैं आज प्रतिष्ठा का आखिरी दिन है, ये पहला दिन है। भगवान यहाँ स्थापित हुए हैं और इनकी प्रतिष्ठा, इनका सम्मोहन मोहन बन के हर दिल में आने वाला है, वो घर घर में आने वाला है। ये गोपियां जो आज पत्नियां बन के घूम रही है ना, इन बाल गोपालों और कृष्ण के पीछे पीछे उनकी शक्ति है, इन भवानियों की शक्ति है। जिन प्रकार से भवानियों ने यहाँ पर गीत गाए हैं, जो अपना योगदान दिया है, ये समाज की धरती पे पहली बार इतने इतने बड़े खुल के ये शक्तियां बाहर आई है। और शक्तियों के बगैर ये इतना बड़ा कार्य संभव नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ इन बाल गोपालों को। सबसे छोटा बाल गोपाल हस्तीमल जी, बहुत छोटे बाल गोपाल, लेकिन आज ये कृष्णा अवतार में है। ये कमेटी कृष्णा अवतार में बदल गई है। और इन कृष्णा अवतार में इन छोटे छोटे बाल गोपाल जब जरूरत पड़ी ना, तो इन्होंने कृष्णा अवतार में ले लिया है और आज भगवान स्थापित हो गए हैं। और सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यहाँ पत्ता भी नहीं हिला है, यहाँ पत्ता भी नहीं हिला है। शंकाएं आशंकाएं बहुत कुछ थी, होनी चाहिए, क्योंकि इससे इनको ताकत मिली है कि पत्ते हिलेंगे, आजू बाजू बहुत पेड़ है, कहीं पे स्थिति ऐसी है कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ये भगवान के लिए कर रहे, भगवान की खुद की भी जिम्मेदारी है यहाँ। और अब इसके बाद इसके आगे जिस प्रकार से समाज ने सहयोग दिया है, संगठन दिया है, संकलन किया है, समाज के विचारों की एकता की है, ये तारीफ काबिल है। और समाज की एक एक एकता का रस जो पैदा किया है, वो घर घर में मन मन के उनके दिलों में उतरी हुई एक एक बूंद उस रस की पूरे जीवन को एक मार्गदर्शन देगी कि हम लोहार समाज के लोग हैं। और हम किसी भी समाज के कंपैरिजन में जाकर आज वहां बैठ सकते हैं ना, तो ये बताएंगे कि देखो तेरी शर्ट से मेरी शर्ट ज्यादा उजली है, तेरी साड़ी से ज्यादा उजली मेरी साड़ी है। क्योंकि कुछ समाज ऐसे हैं, पहले लोहार समाज के लोग बैठते थे, हीन भावना रहती थी उनके अंदर। आज एक एक सशक्तिकरण हुआ है, एक एक दिल में ऐसी ताकत आई है।
और वो जाके 100 आदमियों के बीच में अपना रूप बता सकता है कि हाँ अरे यार ये लोहार समाज का आदमी है। इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े हुनर वाले, इतने बड़े कारीगर, मिस्त्री, ठेकेदार, इन्होंने पूरे भवन निर्माण में बंबई के कण कण को संजोया है। और जिस प्रकार से लोहारों के जो मकान, ऑफिस, बंगले जो बने हैं ना, उस ताकत को यहाँ के लोगों ने पहचानी है कि ये समाज सबसे ईमानदार समाज है, सबसे मेहनती समाज है, सबसे कर्मठ लोग हैं। बस सिर्फ एक कमी थी, अलग अलग मोती बिखरे हुए थे, आज वो धागा भगवान ने यहाँ संजोया है, पिरोया है। और सबसे बड़ी संगठन और एकता आज से निकल के आगे जा रही है। एकता और संगठन की जो ज्योति इन्होंने जगाई है ना, वो ज्योति यहाँ समाज में बाहर से आए, दूर सुदूर से आए लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग, और ये यूट्यूब है ना पूरे विश्व ब्रह्मांड में चलता है, वहां उन्होंने एक संदेश दिया है कि ये समाज भी कोई है। आज दिन तक अपन लोहार, लोहार, लवार ऐसे कहलाते थे, लेकिन देववंशी मालवी लोहार आज अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। और इस बंबई की धरा पर, इस बंबई की धरा पर ये गर्व दिया है कि हाँ ये भी कोई समाज है। यहाँ के कण कण को यहाँ पर एक स्थापित करके गई एक बड़ी शिला, एक बड़ी शिला के रूप में ये कण बड़े हो गए, एक शिला का रूप लेंगे और इस समाज को मजबूत करने के लिए दीवार और एक किलेबंदी का काम करेंगे। बस सिर्फ इतना है कि आपने मन को खोलना पड़ेगा, आपके दिलों में एक ऐसी ज्योत जगानी पड़ेगी। और यहाँ भगवान के यहाँ पर हर 15 दिन में, सप्ताह में, महीने में, जब भी जो भी कार्य करे, मैं भवानियों से, मैं माताओं से, बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आपका यहाँ वास होना जरूरी है। जब तक आपके गीत, आपकी मेहंदियाँ, आपके जो भी ज्वार है, आपके जो ज्वार है, देखो कितने कितनी सुंदरता से खड़े हैं वो। हालांकि ज्वार वाले आज के थोड़ी जल्दी निकल गए थे, सुखदेव जी, उनका नाम ही सुखदेव जी है, निकल गए थे। लेकिन धन्यवाद है उनको, और आप सबको धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति जब तक यहाँ नहीं रहेगी ना, यहाँ उमंग नहीं रहेगी। भगवान यहाँ बैठे बैठे पछताएंगे कि मैं इन गोपियों के कारण आया था धरती पे, और इतना बड़ा रूप जिन लोगों ने क्या व्याख्या की है, क्या पट है, क्या मंदिर है, क्या उनके चेहरे की मुस्कुराहट है, क्या भाव है, क्या क्या भरोसा है उनकी नजरों में। आपने अभी तक देखा नहीं, आपने दर्शन किया है। आप उनके चेहरे को पढ़िए, उसकी आंखों को, उनके चेहरे को हाव भाव पढ़िए। आपको रोज चेहरा नया दिखेगा, रोज हाव भाव नहीं दिखेंगे। सिर्फ आपके मन को बड़ा करना पड़ेगा, समझने की जरूरत है। और उस समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। संगत, यहाँ संगठन बन के संगत करनी पड़ेगी और ज्योति जगानी पड़ेगी। समाज में सबसे बड़ी बात है कि समाज के सब लोगों को धन्यवाद है कि उन्होंने एकता का परिचय दिया है। और एकता में इन छोटे छोटे बाल गोपालों ने जो हिम्मत करके काम किया है, इसमें कोई व्यक्तिगत रूप का नहीं है, लेकिन एक संगठन में शक्ति बन के, कमेटी में, समिति में लोगों ने लगन से काम किया है। बहुत बहुत तारीफे काबिल है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही आप संगठित, एकत्रित होकर समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भगवान रणछोड़ की पताका को फहराए और अपना नाम रोशन करे, अपने बच्चों में एक नई ऊर्जा पैदा करे, उनको बताए कि भगवान में आप, भगवान रणछोड़ आ गया है, बैठा है। इसलिए आप जाइए, दर्शन करिए और हर प्रोग्राम में हमारा तन मन धन जरूर दीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस शांति से, जिस माहौल में ये इतना बड़ा पावन महोत्सव हुआ है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी कमेटी को और समाज के लोगों को। खास करके राजेंद्र जी ने जो सरस्वती का जो दम दिखाया है, मैं उनको एक विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने माइक संभाला है, जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का एक व्यक्तिगत जो जो सरिता बहा है, शब्दों की सरिता उन्होंने दी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि माइक संभालना और धारावाहिक प्रवाह में बोलना शायद ये सरस्वती पुत्र ही कर सकता है, भले वो लक्ष्मी पुत्र हो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है। और लक्ष्मी पुत्र हस्तिमल जी को भी धन्यवाद है। बाकी पूरी कमेटी को मैं एक एक नाम नहीं लूंगा, सब भरे पूरे भंडार है मेरे को छोड़ के। मैं एक सरस्वती पुत्र हूँ जो यहाँ भी मिला, उधर भी मिला, किधर भी मिला, सब जगह मिला, लेकिन मिला जरूर हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नारायण जी की तरफ से मैं बोलूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो चलते चलते अपने विचारों में खोता है, चलते चलते अपने विचारों में नक्की करता है कि आज मुझे क्या करना है। खुद के करने की बात तो अलग है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक स्तंभ बनाया उन्होंने। नारायण जी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं कि जिन्होंने अपने एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं। लोग आए, कोई भी आया, सर्दी में आया, गर्मी में आया, बारिश में आया, उस वट वृक्ष के नीचे खड़ा रहा है और कुछ न कुछ वहां से लेके गया है।
एक प्रकार की वट वृक्ष कहिए, छाया के रूप में, सुख के रूप में। कार्यकर्ताओं में सुख और छाया बहुत जरूरी है, संतोष बहुत जरूरी है, और वो उस चीज़ के धनी है। उन्होंने सबको संजोया है, सबके साथ बैठे हैं, सबके साथ किया है, और हर जगह, भले जयपुर जाना हो कि कहाँ जाना हो, कि भले पत्थर के लिए जाना हो, कि भले किधर भी जाना हो, आज दिन तक उन्होंने ना नहीं बोला है। और एक प्रकार का एक वट वृक्ष जरूर उन्होंने स्थापित किया है, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कम बोलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा हस्तीमल जी की कार्यकारिणी की कमेटी विराजमान है, इनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत। पहले मेरा कहना है कि जिन्होंने पहले यहाँ एक छोटा सा पौधा रोपा था, उस पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में और कुछ ऊंचाई तक पहुंचा, और ऊंचाई तक जाने के लिए बाद में थोड़े डाले लगे, डाले लगने के बाद में कुछ फल की आशाएं जो व्यक्त हुई। ये कमेटी ने जो इस फल की व्यवस्था, जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए फल की व्यवस्था की है, और फल लंबा है, अभी तक फल लंबा है, फल यहां तक नहीं है, फल लंबा है, क्योंकि आने वाली और भी अपनी कमेटियां बनेगी, उसको फल वट वर्ष को और सींचेंगे। जो बड़ा होगा, जैसे बड़ा होगा वैसे फल लगते रहेंगे। मेरा और कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो आज जो एकता, अखंडता जो देववंशी मालवीय लोहार समाज की जो दिखाई दी है, जो इसमें इतना जो पंडाल था, ये लेडीज पंडाल और जेंट्स पंडाल भरा होता अभी, तो मेरा और भी जोश बढ़ता। मेरा जो जोश है थोड़ा कम है, क्यों कि ये पंडाल नहीं है। कहने का मतलब पंडाल होता तो और भी है ना, ये कमेटी का भी मन बढ़ता, क्योंकि कमेटी है तो समाज रहेंगी तो उसमें थोड़ा जोश बढ़ता था, और भी अपना उमंग बढ़ता है। और मेरा कहने का उद्देश्य है कि ये जो अपना जो यहाँ तक किया है, और इसको विस्तार करना है और आगे बढ़ाना है, और इसको जैसे पहले एक छोटी जगह ली थी, उसको आपने, और फिर नारायण जी की कमेटी आई, नारायण जी की कमेटी ने और भी उसने आगे का वाला और प्लॉट लिया, अभी ये कमेटी आई। मेरा एक हाथ जोड़ से निवेदन है कि इसको और विस्तार करना है, इसको आगे बढ़ाना है, कि इसको और बढ़ाना है। हस्तीमल जी की कमेटी में ये जो जैसा नारायण जी की पहले नैना राम जी की अध्यक्षता में वो प्लॉट लिया, फिर बाद नारायण जी कमेटी में जो आगे वाला प्लॉट लिया, अभी हस्तीमल जी की कमेटी में इसको विस्तार और बढ़ाना है। इसके जोरदार तालियों से स्वागत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक मेरे मन का उमाड़ है, मेरा मन है, और इस मन में तरंगे उमंगे उमाड़ आता रहता है। अभी वो सुबह से चल रहा था और अचानक एक विचारों का प्रदान में वो थोड़ा उमाड़ कम हो गया। वो उमाड़ है सिर्फ और सिर्फ हस्तीमल जी के लिए। एक विशेष व्यक्तित्व है, एक प्रकार की धारावाही है, एक प्रकार का उन्होंने नेतृत्व दिया है, एक प्रकार का अध्यक्ष का स्वरूप दिया है उन्होंने, एक प्रकार का एक इंजन का काम किया है, एक प्रकार का उन्होंने जोश दिया है, समाज को एक जोश दिया है। और इतने जोशीले अध्यक्ष शायद किसी समाज में बहुत कम मिलते हैं। अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अध्यक्ष के साथ जो जोश होता है, जो एक प्रकार की चाल होती है, अरे बाप रे सब आए, हस्तीमल जी का है, अरे वो आ रहे, तो वो एक प्रकार की अंदर से उमंग आती है। एक इस इंसान के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा ऑरा है, जिस ऑरे के अंदर ये भगवान ने उनको एक शक्ति दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से हस्तीमल जी को नहीं कह रहा था, लेकिन मानव मात्र है, जब तक उनका नाम नहीं लिया जाएगा तब तक उनकी वंदना आरंभ नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर ये उनका व्यक्ति विशेष नहीं है, उसके व्यक्तित्व में एक देव अंश है। उस ईश्वरीय शक्ति जो उन्होंने संग्रहित करके ये समाज को दी है, अगर वो चाहते इतने सालों से इतने समय में खुद के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इतना पैसा उन्होंने जेब से दिया है, शायद अपने अपने समाज के जो स्तर पे है ना, शायद
अच्छा घर हो जाता, अच्छा व्यापार हो जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन ईश्वर को उन्होंने अर्पण किया है तन मन और धन। और मैं समाज की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर समाज को, खास करके अपने समाज को, ईश्वर उनको लंबे आजीवन तक अध्यक्ष रहे और उनके कार्यक्रमों से उनके विश्वास बना रहे, समाज में लोगों को पिरोए रखे, लोगों को संगठित करते रहे, उनको एकता प्रदान करे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो ईश्वर और समाज, जो समाज और समाज के लोगों को जो दिया है, उससे 1000 गुना ईश्वर उनकी झोली भरे, सुख भी दे उनको, उनको एक समानता भी दे, मन में विश्वास दे, उनके ईश्वर उनके सब कार्य पूर्ण करे। मैं अस्थिमल जी को समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनकी अध्यक्षता में ये जो एक प्रकार का बहुत बड़ा महल हुआ है, समाज का समायोजन हुआ है, एकता का विशेषता पैदा की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक मिनट राजेंद्र जी, स्वागत करवा दिया, धन्यवाद तो देंगे कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। रोज रात को 1 बज रहा है, आज 7 ही बजा है। 9 बजे जाना है। ठीक साहब, आपकी तरफ से सभी संरक्षक महोदय को एक धन्यवाद देके जाइए। आइए। विराजमान विराजमान सभी, तेरी आवाज तो कम कर भाई। हेलो हेलो, चेक चेक। विराजमान सभी हमारे संरक्षकगण, अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी कमेटी मेंबर्स और सभी समाज बंधु बहनों भाइयों को पूरी हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारा प्रोग्राम, हम 2 महीने से इस प्रोग्राम के पीछे लगे थे कि हमारा प्राण प्रतिष्ठा का काम इतनी सुसज्जित रूप से होए और इतना सुंदर होए कि शायद पूरी अपने भारतवर्ष में शायद ऐसा कहीं प्राण प्रतिष्ठान का समारोह नहीं हुआ हो। लेकिन 2 महीने के बाद हमारा जब कार्य चालू हुआ तो हमारे 5-6 जनों की टीम चालू हुई थी काम करने के लिए। साथ जुड़ते गए और ये काम लास्ट स्तर पे भी हमको ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बहुत देर थी। लेकिन आज इतना अच्छा सुंदर काम हुआ। और सबसे बड़ा धन्यवाद है हमारे अस्थिमल जी को कि अस्थिमल जी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और अस्थिमल जी ने, हम लोग ऐसा सोचते थे कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हमारे समय बांधते थे कि ये काम करते जाओ रात दिन। हमने अगर छोड़ा होगा समय, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। राजेंद्र जी ने भी बहुत हमारा सहयोग दिया, भरत जी ने भी बहुत उसमें टाइम दिया और पूरी कमेटी ने भी दिया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, खाना तो अध्यक्ष महोदय यहाँ विराजमान है, उन्होंने भी नहीं खाया है, भरत जी ने भी नहीं खाया है, प्रकाश जी भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं, शक्ति मिली है आज भगवान से हमें। और जसवंत राज जी हमारे वकील साहब ने अभी अभी फरमाया कि ये शक्ति कहाँ से आई, इतना एनर्जी कहाँ से आई। मैं बोला ये तो रणछोड़ भगवान से मिली हुई है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पानी निकल रहा है, वो गंगा आ गई। गंगा देखो, गोमती, कृष्ण भगवान के लिए गोमती आई है। जरा वो ऑफिस में किसी को बोलो ना, महाराज को, कि ये बंद करे। कमेटी को अस्थिमल जी की अध्यक्षता में आपने जो कार्यभार सौंपा था कि मंदिर का निर्माण कार्य आपकी कमेटी को पूरा करना है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद में अस्थिमल जी की कमेटी का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ, तभी हमने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा था एजीएम में कि हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है, अभी है आप नया कमेटी चुन लीजिए। तभी आपने वापस ये जिम्मेदारी दी अस्थिमल जी की अध्यक्षता में कि
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप ही की कमेटी के द्वारा की जाएगी, जिसे हमारे अध्यक्ष साहब ने सहर्ष स्वीकार किया और सभी कमेटी मेंबरों ने पूरा सहयोग दिया उसे पूरा करने के लिए। पिछले 2 सालों से मंदिर के निर्माण के लिए हमारे भरत जी, श्रवण जी, लादूराम जी, चंपालाल जी मुड़ाबास, ये सभी सदस्य और भी सदस्य जिन्होंने इसमें सहायता की, नेम जी नजदीक में जो थे, प्रकाश जी, विशेषकर भरत जी ने मंदिर के निर्माण के लिए पूरे 2 साल से मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, मनसाराम जी और सोमपुरा शिल्पकार जो है हमारे, उन दोनों के संपर्क में रहे और एक एक पत्थर पूरे तराश के उन्होंने यहाँ पे निकाला। जब भी उन्हें टाइम मिला वो खुद यहाँ आए, नहीं तो चंपालाल जी सबसे हमारे प्रिय, हमारे कोषाध्यक्ष श्री चंपालाल जी जो सबसे नजदीक है, फोन किया तुरंत हाजिर हो जाते थे। क्रेन बुलानी पड़ती थी, पत्थर एक एक संभाल के उतारना पड़ता था और उसके बाद में उसका जो निर्माण कार्य के अंदर दुकान में से कितना समय निकालकर 2 साल के अंदर वो यहाँ आए होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये काम आपके सामने दिख रहा है, जो ये कार्य हुआ है मंदिर निर्माण का, लास्ट दिन तक अध्यक्ष साहब कार्य में लगे हुए थे। मंदिर को ऐसे सजाऊं, इसमें ये इले वर्क करूं, ये करो वो करो। मंदिर के दरवाजा बनाने के लिए हमारे श्रवण जी पिछले 1.5 महीने से हस्तीमल जी और श्रवण जी मेहनत कर रहे थे कि ये दरवाजा शीशम की लकड़ी कैसे लानी है, उसकी डिजाइन कैसे बनानी है, ये डिस्कशन। और उसके बाद में ये डिजाइन बनाई, वो नहीं अच्छी लगी, ये डिजाइन बनाई, भरत जी बोल रहे ऐसी बनाओ, नहीं ये बोलते ऐसी बनाओ। लास्ट में जो इतनी सुंदर डिजाइन बन के हमारे सामने आई कि आज सुंदर भगवान का दरवाजा वहां पे लगा। वैसा ही पट के लिए भी कितनी जगह पर ट्राई की, कभी पाली, कभी कोलीवाड़ा, कभी कहाँ। आखिर दहीसर में राजेंद्र जी बलवना ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई कारीगर है, तो वहां पर भी जो भी सदस्य गए सभी ने अपना अपना सहयोग दिया और मंदिर का इतना सुंदर पट बनाया, जिसके लाभार्थी हमारे संरक्षक महोदय श्री कन्हैयालाल जी है। और इतना सुंदर पट बनाया कि आज ऐसा लग रहा है कि भगवान मुंह से बोलेंगे अभी। तो ये सभी कार्यकर्ता, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत है और आप सभी का आशीर्वाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कमेटी का ही इसमें योगदान है, हमारे पूर्व के पदाधिकारी, हमारे संरक्षक गण, आपने हर समय हमारा सहयोग किया, हमारा हौसला बढ़ाया और हर कार्य के लिए वो कोई घर डोर टू डोर हमें प्राण प्रतिष्ठा की सहयोग राशि के लिए जाना हो, मोहनलाल जी जो इतने सीनियर मेंबर होते हुए भी वो हमेशा इतनी एनर्जी के साथ में रात को 12 बजे हमारे साथ में रहते थे। उसी प्रकार से जसवंत राज जी ने जो ये रोल एक अदा किया भगवान के स्थापना के लिए, काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां जसवंत राज जी के लिए, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए, सहयोग के लिए मुंबई के शायद हर घर में, हर एरिया में पहली बार घूमे होंगे हम लोग भी। तो उन्होंने जो एक उत्साह हमारे अंदर भरा, नारायण जी सोलंकी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष संरक्षक महोदय, कन्हैयालाल जी, सभी ने उसमें भरपूर सहयोग किया। चंपालाल जी, आप सभी ने पूरा उसमें सहयोग दिया और ये कार्य संपन्न हुआ। और उसके बाद में जो पत्रिका का कार्य शुरू हुआ, पत्रिका के कार्य के लिए हमने प्रकाश जी प्रतापगढ़, उनको ये कार्यभार सौंपा था। उसके बाद में उनके साथ में मैं जुड़ा, भरत जी जुड़े और बद्री जी, हस्तीमल जी, महेश जी, एक युवा चेहरा समाज का, चंपालाल जी के पुत्र महेश के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप, क्योंकि उस महेश जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम और इतना मतलब एक दृढ़ विश्वास के साथ में, जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते, जो भी कार्य दिया कि आप महेश जी आपको आज ये सब काम करना है, तो अपने दुकान से छोड़कर, महेश जी यहाँ पे है, सुकन जी मंच पर पधारिए, कमेटी सदस्य बोरीवली से। महेश जी ने पत्रिका के लिए सहयोग पूरा किया। चंपालाल जी ने भी वहां पे आकर पत्रिका में बहुत कुछ चेंजिंग था, कोई नाम चाहिए थे, कोई फोटो चाहिए थे, पूरा सहयोग किया। लाभार्थी को फोन कर करके फोटो मंगाए गए और सभी ने मिलकर एक 100 पेज की, देखिए आप संजोग देखिए, ये पत्रिका हमारे पहले थे आके 80 पेज की बनेगी और लास्ट में गिनते गिनते 100 पेज पूरे हुए। ये भी एक सौभाग्य है, एक संजोग है कि 100 पेज की पूरी पत्रिका। और जो डिजाइन जो बनाएगी फर्स्ट पेपर की, उसमें हमें हस्तीमल जी और श्रवण जी ने
वो और भरत जी ने, आप तीनों ने जो मुख्य पृष्ठ है उसकी जो डिजाइन बनाई है वो लास्ट दिन तक बनाते रहे और उसमें रोज कुछ ना कुछ चेंज होता था। जो पत्रिका बनाने वाला है वो भी बेचारा इतना वो ये हो गया था फेडअप कि ये क्या हो रहा है एक। और हम लोग तो ऐसे थे कि जब पत्रिका बना रहे थे फोटो डाल रहे थे इतने लीन हो जाते थे उसमें कि हमारे पीछे से कौन आया और कौन गया। भरत जी बोल रहे थे कि वो बाबूलाल जी आए थे, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग पूरा का पूरा उसी में लगा रहता है कि किसके फोटो में कहीं भी गलती ना हो जाए कि ये फोटो कहीं यहाँ लग जावे, नाम के आगे कहीं स्वर्गीय लग जावे। उसके लिए हमारे प्रकाश जी, जिसको हम दिन को हम मास्टर जी के रूप में मानते हैं, अक्षर का ज्ञान इतना अच्छा है कि पत्रिका के हर एक पेज को इतना बारीकी से चेक करते हैं और एक एक अक्षर का निचोड़ निकालते हैं, एक एक फोटो को चेक करते हैं, एक एक व्यक्ति को चेक करते हैं कि इसके फोटो में कहीं कोई गलती ना हो। इसके लिए प्रकाश जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। कृष्ण भगवान की वंदना की, उनके साथ जो भगवान आए हनुमान जी, गरुड़ जी, उनकी भी आह्वान कर लो। उसके बाद में पत्रिका का जब हमने बंद के हमारे हाथ में आ गई, समय बहुत ही कम था, सभी समाज बंधुओं ने अपने अपने एरिया के अंदर पत्रिका वितरण का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से किया। हमने राजस्थान और भारतवर्ष में पत्रिका भेजने के लिए यहां से एक कमेटी गठित की। 4 मेंबर, वरिष्ठ सदस्य, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष और संरक्षक महोदय श्री चंपालाल जी, कांतिलाल जी, राजेंद्र जी और धूलीराम जी, जो कि उदयपुर से होते हुए भी आप चारों जन ने पूरे राजस्थान में सब जगह जितनी भी संस्थाएं थी समाज की वहां भी पत्रिका दी। किसी ने फोन करके बोला कि ये मेरे गांव में भी देनी है, वहां भी पत्रिकाएं दी। जहां जहां बोला सब जगह पत्रिका दी और उसका ये प्रतिसाद मिला कि आज हमारे यहाँ पे करीब 300 मेहमान, 350 मेहमान राजस्थान से भी पधारे और हमने सभी का स्वागत किया। भूल वंश कोई एक आध नाम रह गया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। उसके बाद में ये जब ये बोलियों का भी सिलसिला चल रहा था तो हमने कितनी बार मीटिंगें की। जन्माष्टमी पे हमने प्राण प्रतिष्ठा की बोलियां लगाई, उसमें शायद हमें पूरा इतना सहयोग नहीं मिला, पर जब 18 तारीख को ऐसा लगा कि सिर्फ कितने लोग थे जसवंतनाथ जी, वकील साहब? नहीं, 18 तारीख को जब भी बोलियां लगी थी तभी मुश्किल से 50 या 60 सदस्य पधारे समाज के बंधु। और कितनी बोलियां पूरी हुई सर? 60 बोलियां पूरी हुई। ये एक बड़ी खुशी की बात है। और एक भी बोली सरकारी रेट में नहीं गई, सब बढ़ चढ़ के गई। ध्वजा दंड श्रीमान हस्तीमल जी ने वो लाभ मिला उनके परिवार को, ध्वजा और दंड का। रणछोड़ भगवान की मूर्ति की स्थापना श्री श्रवण जी के हाथों से हुई। हनुमान जी भगवान की स्थापना वकील साहब श्री जसवंत राज जी के हाथों से हुई। गणपति की स्थापना चंपालाल जी हमारे संरक्षक महोदय के हाथों से, उनके परिवार के द्वारा हुई। गरुड़ भगवान की स्थापना बद्री जी, मोहनलाल जी आपके परिवार की तरफ से हुई। दिशा देव मैं श्री लादोराम जी आपके परिवार की तरफ से हुई। दूसरे दिशा देव श्री दिनेश जी की तरफ से हुई। तीसरे जो मूर्ति है दिशा देव की वो रामलाल जी थे ना, रामलाल जी वसई आपकी तरफ से ये सभी स्थापना हुई। और गणपति बीच में जो गणपति है द्वारपाल गणपति, उनकी स्थापना हमारे अध्यक्ष साहब हस्तीमल जी के हाथों हुई। मैं मंदिर के लिए आपको विशेष बोलना चाहता हूं कि 19 तारीख को पहला दिन स्थापना का शुरू हुआ। 18 तारीख की रात का 12 बजे तक मंदिर का काम चल रहा था। रात के 12 बजे 18 तारीख को वो इले लगाने का कार्यक्रम काम जो था ना वो पूरा हुआ। हस्तीमल जी ने एक दृढ़ संकल्प लिया था, करूंगा तो पूरा करूंगा काम, भले ही लास्ट दिन तक करूं, पर करते रहे और अंतिम दिन तक सब कार्य पूरे हुए।
जब ये भोजन व्यवस्था के लिए, जगह के लिए हमें यहाँ तकलीफ थी सबसे बड़ी, कि उस एरिया में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो इतनी लंबी थी कि हम मैनेज नहीं कर सकते थे। तो जगह हमने देखी, लादूराम जी ने एक सजेशन दिया था चौधरी समाज का, जगह बहुत ही अच्छी थी, पर यहाँ से इतनी दूर थी कि एक बार वहां गया आदमी खाना खाने तो वापस नहीं आता था। पर ठीक है, जगह बहुत, इतनी सुंदर जगह है चौधरी समाज की कि हम वहां पे कोई भी बड़ा फंक्शन कर सकते हैं, बहुत बड़ी जगह है। गए भी थे, हमने देखा भी था वहां पे। उसके बाद में हम विचार करते रहे कि नजदीक में कोई मिल जावे। कॉर्नर पे एक प्लॉट मिला तो उसको साफ करना था, असलम भाई से फोन कराया, वो जगह हमने फिर पार्किंग के लिए यूज की। गांव देवी मंदिर की जगह भी बहुत शानदार थी, पर उसके सामने जो एक झुपड़पट्टी है कि वहां से अव्यवस्था न हो जाए, वो तकलीफ थी। ये जगह का भी हमें सिर्फ 17 तारीख को इसकी चाबी मिली और ये फाइनल हुआ। उसके लिए हस्तीमल जी ने बहुत मेहनत किया। योगेश राव करके इस जगह के जो मालिक है, समाज सेवी है, उनसे, उनके पास जाके हम कमेटी वाले सभी मिले और उनके साथ में कितनी बार उनसे संपर्क किया और उन्हें विश्वास में लिया, तब जाके वो जगह हमें दी गई बिना कोई चार्ज। और जयंतीलाल जी जो हमारे पड़ोसी है, हमारे समाज के हैं, उन्होंने अपना पूरा कारखाना खोल दिया समाज के लिए। आज 4-5 दिन से उनके कार्य बंद है और वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज की जगह पे रोड के ऊपर मिट्टी डाल, आप ये भी, आपको ये एक बस्तीमल जी बोलेंगे कि ये बात नहीं बोलनी थी। रात को 18 तारीख को रात को 1 बजे हमारे अध्यक्ष साहब क्या कर रहे थे, है किसी को पता? आपको पता है? जयंतीलाल जी और हस्तीमल जी दोनों सीमेंट और रेती टेम्पो में मिक्स करके आपकी गाड़ियां समाज बंधुओं की बराबर यहां आवे, इसके लिए रोड के खड्डे भरे थे। ये है समाज सेवा, असली समाज सेवा ये है। तो इसके बाद में जो 3 दिन से जो कार्य चला, उसके लिए पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने मिलकर इस कार्य को सफल बनाया, संपन्न बनाया। और आज हमने, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो कार्यक्रम हुए या कल के कार्यक्रम हुए, यज्ञशाला के अंदर राजेंद्र जी को पूरी जिम्मेदारी हमने दी थी यज्ञशाला की। और जितने भी हमारे महात्मा पधारे थे, 11 पंडित पधारे थे, मठाधीश पधारे थे, शंभुनाथ जी महाराज पधारे थे, उनके लिए हमने कुटिया की व्यवस्था की। और राजेंद्र जी ने उनके लिए एक आश्रम में रहने की व्यवस्था भी की। और साथ ही साथ पूरे 3 दिन तक जो कार्यक्रम चला, उसके लिए जितने भी पूजा पाठ के सामान, वो बोले राजस्थान से मंगाना हो या ऑर्डर देने हो, कार्य के लिए सभी कमेटी सदस्य थे, पर वो अंतिम रूप जो है वो राजेंद्र जी देते थे। और ये यज्ञ का कार्यक्रम पूरे विधिवत तरीके से भरत महाराज के द्वारा संपन्न हुआ। राजेंद्र जी ने पूरे महात्माओं के लिए आगे की जगह है वहां पे एक रूम बनाई अच्छी सी, और वहां उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की। मंत्रोच्चार व्यवस्थित हुए और 3 दिन मंत्रोच्चार व्यवस्थित होकर भगवान की स्थापना हुई। तो मैं वो मंडली को भी और राजेंद्र जी हमारे सहयोगी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य को पूरा संभाला। साथ ही प्रकाश जी जो हमारे कमेटी के अभी सह कोषाध्यक्ष है, आपने भी लास्ट पिछले 1.5-2 महीने से कमेटी के साथ में ये चंपालाल जी को पूरा हेल्प कर रहे, सहायता कर रहे। मंदिर के निर्माण के लिए जितने भी सामग्री, चांदी की हो, सोने की हो, या जितना भी सामान, या मूर्ति के लिए जयपुर जाना हो, हर कार्य के लिए हमेशा आगे रहे। चंपालाल जी को बराबर उन्होंने साथ दिया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बद्री जी ने भी इस कार्य के लिए सहयोग किया। जवाहर जी ने, मदन जी ने, तार जी ने, दिनेश जी ने, सबने अपने अपने हिसाब से जो भी सहयोग बनता था वो किया। बाबूलाल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य, इन्होंने भी पूरा हमें सहयोग किया। लक्ष्मी नारायण जी और कैलाश जी, आप दोनों ने पहली बार मीरा रोड और भाईंदर के अंदर घर घर में पत्रिका दी गई। उसी तरह मुंडारा बार का जो सहयोग मिला है, अमृत जी मुंडारा, आपने भी इस बार चैम्बूर में और आजू बाजू के सभी एरिया में पत्रिका समय पर दी और उसकी लिस्ट भी हमारे पास भेजी है। बाहर से पधारे हुए सभी सदस्य, कमेटियां, हमने सबका सम्मान किया। सभी को मोमेंटो, साफा और
ये सम्मान देकर कृष्ण का उनको यहाँ से हमने विदाई दी है। मेहमानों के रहने के लिए हमने 3 होटलों में व्यवस्था की थी। एक जगह 8 कमरे थे, एक जगह 13 कमरे थे, और वो हमने सभी 20 तारीख को ही किए थे, पर मेहमान तो 18 तारीख को भी आ गए थे, 19 तारीख को भी आ गए थे, तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ी। कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव है, और वो व्यवस्था संभालने के लिए हमारे सदस्य श्री पुष्पेंद्र जी, गुरुदयाल जी, सन्नत जी और भूर जी, चंपालाल जी के छोटे भाई, आप तीनों चारों मेंबर ने वो व्यवस्था को बहुत ही सुंदर तरीके से संभाला। सभी मेहमानों को होटलों में ठहराया, व्यवस्था कराई, इधर से उधर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उन्होंने पूरा वो व्यवस्था को संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। पुणे से पधारे हुए समाज बंधु कमेटी, उन्होंने 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्राण प्रतिष्ठा के लिए दी है। सूरत में 2 कमेटियां है, एक मारवाड़ साइड के जो है वो कमेटी है, उन्होंने 1,11,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की। अहमदाबाद कमेटी की तरफ से 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई। हैदराबाद कमेटी की तरफ से 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई। एक चांदी का कलश, बहुत ही सुंदर कलश लेके बेंगलोर की तरफ से, वो तो 51,000 रुपए कैश बेंगलोर कमेटी की तरफ से, और चांदी का कलश दिया गया। रोई परगना कमेटी की तरफ से 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई। बेंगलोर पंडित जी उमेश जी और उनके भाई बंसीलाल जी और उनके पूनम चंद जी, उनके पूरे परिवार की तरफ से 2,21,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई। गोवा से पधारे हमारे मेहमान बसंत कुमार जी की तरफ से 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। प्रताप जी मारवाड़ जंक्शन सक्ताराम जी शिक्षक कमेटी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से 5100 रुपए की सहयोग राशि दी गई। घिसूलाल जी प्रतापगढ़ 11,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई। छोड़ा कमेटी की तरफ से 51,000 रुपए श्री मदन जी मुंडारा छोड़ा कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने ये घोषणा की। हमारे पूर्व संरक्षक पाली कमेटी की तरफ से 51,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई। 5100 रुपए जय अंबे मंडल, जगदीश जी का एक मंडल है राजस्थानी, गोरेगांव राजस्थानी मित्र मंडल, जगदीश जी वहां के ट्रस्टी है, उनके पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। टोटल 7,12,000 रुपए की सहयोग राशि जो हमारे मेहमान गण पधारे थे उन्होंने प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को। स्टेज के ऊपर मुझे बराबर पूरा साथ दिया प्रकाश जी ने, भरत जी ने, श्रवण जी ने, दिनेश जी, शिवराज जी, कैलाश जी, लक्ष्मी नारायण जी, जवाहर जी, और ये हमारे युवा उभरते हुए नेता, इनको मैं कह सकता हूं, दिनेश जी कांदीवली रथ यात्रा के लाभार्थी। एक कर्मठ कार्यकर्ता की पहचान जब काम होता है ना तभी होती है, और तभी कुछ नजरें जो है वो यही देखती है कि कौन कर्मठ कार्यकर्ता है और क्या काम कर रहा है, और वो जो नजरें जो देखने वाली थी वो सबसे पहले मेरी नजर थी, सबके ऊपर थी नजर कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक शुरुआत है आपकी, जुड़े रहिए समाज से, आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये जो कमेटी है हमारा कार्यकाल शायद अभी ये जो ईयर आएगा, ईयर एंडिंग मार्च के बाद में इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी, पूरा हिसाब किया जाएगा, और फालना छात्रावास से भी 11,000 रुपए की एक एंट्री कर दीजिए, उसमें 21,000 रुपया सोजत की तरफ से भी मिला था, जवेरी लाल जी। हाँ नहीं सोजत का, सोजत समाज बोला था, सोजत समाज है, बता दो ना अमाउंट से। भूल चूक के लिए माफ, क्योंकि वो भीड़ थी तो शायद एंट्री करना रह गया होगा। जवरीलाल जी सोजत से यस, हाँ। सोजत रोड, ठीक ठीक। फालना छात्रावास से 11,000 रुपए की सहयोग राशि।
ठीक है, वो एंट्री में रह गया होगा, पर रसीद हमने बनाई है और सभी को व्यवस्थित, जिन जिन भामाशाहों का हमने पूरी कोशिश की है कि 240 भामाशाहों के स्वागत थे, उसको हमने कमेटी की परमिशन लेके, जिनके जैसे भी 4 बोलियां है तो उनको एक में एडजस्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट करके कि समय का अभाव है, ऐसा करते 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 140 पे हमने उसको एडजस्ट किया। और उसके बाद में भी पूरी कोशिश की 19 और 20 तारीख दोनों दिन कि सबका सम्मान हमारा होना चाहिए। 99% हम उसमें सक्सेस हुए। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि बाकी कमेटियों में सब जगह हम देखते हैं कि सम्मान जो है भामाशाहों का वो बाकी रहता है। फिर भी हमने कोशिश की और उसके बीच में हमने सबको समय भी दिया। अगर कोई राजस्थान से पधारे कि हमें भजन गाना है तो उनको भी हमने समय दिया। शंभुनाथ जी महाराज पधारे, उनको कुछ कहना है तो उनके लिए भी हमने समय दिया। अमृत जी आए, मुझे 2 शब्द कहने हैं, उनको भी समय दिया। हमने किसी को भी नाराज नहीं किया, सबको समय दिया। और उसके बाद में भी 99% भामाशाहों के स्वागत पूरे हुए। अभी हमारी कमेटी की जिम्मेदारी है कि जिनके स्वागत नहीं हुए हैं उनका सम्मान हम उनके घर पे पहुंचा देंगे। साफा मोमेंटो जो भी है यहाँ पे जो घोषणा हुई है वो सम्मान उनके घर पे हम सम्मान उनके घर पे पहुंचाएंगे, ये आपसे वादा करते। और भोजन व्यवस्था शानदार रही, टेंट भी बहुत शानदार हुआ। नहीं सर, हमारे पास लिस्ट है पूरा, जिनका नहीं हुआ है उनके आगे नो लिखा हुआ है, हम खुद उनको भेज देंगे। शाम को भी 50 मेंबर का भोजन व्यवस्था के लिए हमने बोला था उनको, क्योंकि लास्ट में मालूम था कि जो लंबे से आए हैं वो यहाँ रुकेंगे। और कमेटी सदस्य जो है जितने भी कार्यरत है आज पूरे दिन में शायद तो किसी ने भोजन नहीं किया होगा, ये मुझे पता है अच्छी तरह से, क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं मिला। आज तो आपको कृष्ण भगवान ने शक्ति दी थी ये कार्य करने के लिए, इसके गवाह बनने के लिए, तो शायद खाना पीना और दवाई लेना भी शायद सभी लोग भूल गए होंगे। देखो हमारे श्रवण जी के चेहरे पे क्या मुस्कान है आज। सम्मान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा है हमारे श्रवण जी। आप सभी संरक्षकगण, सीनियर मेंबर, वरिष्ठ सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, जगदीश जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी कमेटी को सम्मान दिया, इस कार्य के करने का जिम्मेदारी दिया, और हमने उस जिम्मेदारी के अंदर हमने हमारा पूरा धर्म निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के लिए। हाँ, अच्छा। महाराज धीराज श्री तिवारी जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आइए, समाज आपका स्वागत कर रहा है, जल्दी से जल्दी आइए। इस बीच में आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ समाज की ओर से कि भगवान रणछोड़ तो आ गए, उनके साथ में गणपति महाराज आए, हनुमान जी आए, गरुड़ जी आए, और भी बहुत देवता आए। तो हम समाज की ओर से उनको ये निवेदन कर रहे हैं कि आपका भी हम ये यहाँ पर रणछोड़ भगवान जी के साथ में स्वागत है, और आप यहाँ स्थापित होइए और समाज की रक्षा कीजिए, समाज को आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी को हम नमन करते हैं, गणपति जी को नमन करते हैं, गरुड़ जी को नमन करते हैं, और उनके साथ आए हुए जितने भी देवी देवता हैं उनको सबको हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए वो दबाओ। ऊर्जावान मैग्नेट मैन है कौन? महाराज को हंस की तरह दौड़ता है आया। तिवारी जी, इस भवन की जो शक्ति, तिवारी जी आगे। तिवारी जी हमेशा रामदेव बाबा के जैसे देखते हैं वो, क्योंकि रामदेव बाबा पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को योग के रूप में वो देखते हैं, और ये पूरे समाज के भवन को देखते हैं। सीसी कैमरे से भी तगड़ी उनकी नजरें हैं। उनकी जो वार्ता है, जितने भी कमेटियां में हम, जितनी भी सभा में, जितने भी प्रोग्राम कार्यक्रम में यहाँ आते हैं, इतना प्रेम भाव, इतना सहयोग, इतनी मेहनत शायद और कोई होता तो नहीं कर पाता। और वो
अपने समाज के भवन में इस प्रकार से स्थापित हो चुके हैं कि उनके बगैर कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे तिवारी जो एक बोलते सुदामा की तरह है, जो पहले कृष्ण भगवान का पहले सुदामा को ढूंढते, सुदामा आते हैं, कन्हैया मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ भटकते भटकते, और ये पहले आ चुके थे और कृष्ण भगवान बाद रूप में आए। उनका बहुत बहुत समाज धन्यवाद देती है कि आपने हर काम, कोई भी काम, चाहे चाय का हो, चाहे सेवा, कुछ भी काम, या मतलब समाज का जो आज पूरा पंडाल अपना मंदिर का सगा है ना, उनके भरोसे है, और बहुत मतलब तहे दिल से उनको संभालते हैं, एकदम दिल खोल के करते हैं काम। उनको समाज बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और धन्यवाद देती है ईमानदारी के साथ। और आगे भी ऐसे ही करते रहना, हम विश्वास करते हैं कि अपना आप तो एक हमारे एक समाज के एक रत्न की तरह हो मंदिर के लिए। और भगवान का जो आरती करते हैं ना, उसमें भाव प्रकट होता है, बिना मतलब भगवान का जो है ना आरती करते हैं उसमें ऑटोमेटिक भगवान आंसू आ जाते हैं आंखों में, इतना बस। अभी मैं बोलता हूँ उनको एक मंत्र देख पढ़ दीजिए यहाँ स्टेज पे, जो भगवान बैठे हैं उनके लिए यहाँ से एक मंत्र कर। आरती का टाइम हो गया शायद ना, आरती करना चाहिए, सब मिलकर करेंगे। एक मंत्र इधर स्टेज पे। बोलो श्री रणछोड़ भगवान की जय, बाल गोपाल की जय, बोलो तनकी महाराज की जय। सच्चे दिल से आवाज नहीं निकल रही, ऐसा लग रहा है खाना व्यर्थ हो गया है। समाज के भवन में, वो भी रणछोड़ महाराज के भवन बैठे हो, आवाज तो जोर से निकलनी चाहिए। बोलो रणछोड़ भगवान की, बोलो रणछोड़ भगवान की, बोलो बाल गोपाल की, बोलो सक्ताराम महाराज की, बोलो सतगुरु महाराज की। सभी समाज बंधुओं को मैं हार्दिक नमन करता हूं। आज तक मैं यहाँ 4 साल मुझे हुआ है, लेकिन फिर भी जिस प्रेम और जिस भावना से, जिस मेहनत से और जिस लगन से इन्होंने यहाँ मेहनत की है, और कृपा दर्शी भगवान के रणछोड़ की कृपा से सब समाज मिलके, पूरे राजस्थान के और मुंबई के सब एक होके एक मंच पे इस कदर, जैसे कहा जाता है कि गंगा में जौ बोना, गंगा एक मुहावरा बोला जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, गंगा में जौ बोना मतलब बहते हुए पानी में जौ डालना, बहते हुए पानी में जौ डालना, और खेत से गेहूं उपजाना। खेत का गेहूं तो उपज सकता है, लेकिन गंगा बहते हुए गंगा में जौ उपजाना एक सबसे बड़ा मिसाल है। वैसे ही हमारे मुंबई कमेटी के ये कार्यकर्ता भगवान रणछोड़ की सबसे बड़ी सहानुभूति की कृपा से यहाँ मुंबई में भगवान रणछोड़ का स्थापना किए हैं। इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं, और मुझे भी बहुत प्रेम और स्नेह दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश होता हूं। आशीर्वाद तो प्रभु देते हैं, हम क्या देंगे हम तो सेवक हैं। पहली आरती के लिए आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि कृपया करके वहां पहुंचे।
ऋषीवर मुनिवर वेद वखाणे नारद सारद गाय कोटि वंदन वाला तुमने अगणित रूप पाय कोटि वंदन वाला तुमने अगणित रूप सांझ सवारे संध्या टाणे भक्तो बेड़ा थाय सांझ सवारे संध्या टाणे भक्तो बेड़ा थाय जर हर रोड़ा दीप प्रगटावे ओगर धूप जर हर रोड़ा दीप प्रगटावे ओगर धूप लाख लाख दीवडानी आरती मारा रण सुडरायनी थाय लाख लाख दीवडानी आरती मारा रण सुडरायनी चरणे आवी शीस नमावी आशीष मागूया चरणे आवी शीस नमावी आशीष मागूया आरती शोभा लेता मारा रणसुड़जी होर खाय आरती शोभा लेता मारा रणसुड़जी होर खाय भक्तो ने वाला दर्शन देता धन्य थता भक्तो ने वाला दर्शन देता धन्य थता नरना जे कोई गासे आरती ना दुख दलिद्र जाय जे कोई गासे आरती ना दुख दलिद्र जाय साचा हृदय